तो कल इसका उत्तर देंगे तो नहीं समझ में आएगा। इसलिए जो जहाँ भी है भगवान का जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी ज्ञानानंद परमहंस महाराज की जय। क्या हमारे से करेगा और लोग का सबका बंद कर दो। इसमें थोड़ा तेज कर। एक भगत ने पूछा है कि महाराज जी, जब भगवान प्रकट हुए, जन्म हुआ ही नहीं, वो प्रकट हुए, तो उनका विवाह कैसे? दूसरा प्रश्न कि जब जनक जी ने धनुष यज्ञ में कहा गया कि देश देश के भूपति नाना, सब देश देश के राजा जुटे उसमें, तो जनक जी ने दशरथ को न्योता क्यों नहीं दिया? क्या दशरथ विदेश के थे? दशरथ को निमंत्रण नहीं मिला था। निमंत्रण तो गुरु विश्वामित्र को मिला था। और राम जी यज्ञ देखने गए थे। जैसे आप लोग कहीं यज्ञ होता है तो देखने जाती है ना, वैसे। तो ये दो प्रश्न है। आखिर में जब भगवान प्रकट हुए हैं, उनका जन्म ही नहीं हुआ, तब ये विवाह उत्सव क्यों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष? और अगर विवाह हुआ, धनुष यज्ञ हुआ, तो उसमें फिर जनक जी ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? दशरथ भी दुश्मन थे उनके क्या? तो दोनों का उत्तर हम 10-10 मिनट लेंगे। उसके बाद आप लोगों को बहुत कलाकार मेरे अगल बगल बैठे हैं, इन लोगों का भजन सुनने को मिलेगा। अब प्रसादी बंद कर दो, अब सत्संग के बाद बैठना। तो पहला प्रश्न कि भगवान श्री रामचंद्र जी का जो पूरा जीवन है, भगवान तो अजन्मा है जैसा मैंने कई बार बताया, लेकिन भक्तों के उद्धार हेतु भगवान विविध रूप में आते हैं और आकर के एक नाम अपना लिखा करके इस धरा धाम पर चले जाते हैं। जब धरती पर अत्याचार होता है तो राम रूप में, कृष्ण रूप में, ये धरती का एक ही लेखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जब धरती पर या आपके शरीर में दोनों में ग्लानि होगी, तभी भगवान का अवतार होता है। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी का हर जीवन अनुकरणीय है। विवाह तो चारों भाई का होता है, लेकिन कोई कहता है कि शत्रुघ्न विवाह उत्सव नहीं, श्री राम सीताराम विवाह उत्सव। लक्ष्मण विवाह उत्सव तो कोई नहीं कहता। तो भगवान का जो विवाह भी है, यह भी अपने आप में आदर्श है। अगर आज का व्यक्ति भगवान के विवाह से सीख ले, इसका बाजा मत खराब है। अगर सीख ले तो यह वो सीखेगा कि तलाक नहीं होगा, घर में लड़ाई नहीं होगी। भगवान श्री रामचंद्र जी ने माता सीता का
गर्भस्थ अवस्था में परित्याग किया था, लेकिन एक बार भी वो नारी ने ये नहीं कहा कि आप हमें क्यों भगा रहे हैं, बल्कि पति के आदेश पर माता सीता चल गई। वही माता सीता जंगल में भगवान के साथ जाती है। वही माता सीता की 2 बार परीक्षा होती है, एक बार अग्नि परीक्षा और एक बार धरती में समाहित हो जाती है। लेकिन एक बार भी राम जी के लिए नहीं कहती कि भगवान आप इतनी परीक्षा क्यों लेते हो। आज अगर मर्दाना थोड़ा सा अगर क्रश करे तो माई सब 10 गाली दे के कहती है, हे भगवान अगला जन्म में भी तुम्हारा हमारे पति न बने। लेकिन इतना क्रश करने पर भी माता सीता जब धरती में समा रही थी तो कहती है, हे रघुनाथ अगर इस अभागिन का दोबारा भी जन्म हो तो आप ही मेरे पति बनना, लेकिन हे प्रभु इतनी परीक्षा मत देना। सोचिए तो भगवान श्री रामचंद्र जी का हर जीवन, वो चाहे गुरु के यहाँ लीला किए हो, चाहे वो वन में गए हो, चाहे माता पिता के आदेश का पालन किए हो, जो भी कार्य भगवान ने किया सब में एक उदाहरण प्रस्तुत किया। तो ये विवाह उत्सव जो है इसलिए मनाया जाता है कि आप भगवान और माता जानकी के जीवन में जो पति पत्नी में प्रेम आदर्श स्थापित हुआ उसे आप अपने जीवन में लाएं। जीवन में सुख और दुख तो होते ही रहता है, लेकिन लड़ाइयाँ होती ही रहती हैं, विपत्ति आती ही रहती है, लेकिन हम परित्याग आपका करना नहीं। इसीलिए हर वर्ष संत महात्मा ऋषि मुनि अपनी संस्कृति को जनरेट करने के लिए, छोटे छोटे बच्चों में ट्रांसफर करने के लिए ऐसे उत्सव, रामनवमी, सीताराम विवाह उत्सव, कृष्ण जन्माष्टमी इत्यादि मनाया करते हैं, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है भगवान के बारे में जाने। ही नहीं के डीजे पर नाचे और हो गया सीताराम विवाह उत्सव। सीता जी से नारियों को सीखना है और राम जी से पतियों को सीखना है कि किस तरह से भगवान राम माता सीता के साथ व्यवहार किए। सोचिए, लोग कहता है कि प्रेम का निशानी ताजमहल है। पागलों को पता ही नहीं कि प्रेम की निशानी तो राम सेतु है। राम सेतु, सोचिए अगर आज का अगर औरत भुला जाती तो मर्दाना 2-4 दिन कर लेता, चलो चल गई, दूसरा दिया हो जाएगा। लेकिन समुद्र के किनारे आप जा करके सोचिए कि अगर इस पर पुल बांधना हो तो लगता है कि बाप रे पुल कैसे भगवान बांध दी। लेकिन सीता के लिए भगवान ने बानरों की सेना भेजी, हनुमान जी को भेजा पता करने के लिए, और उसके बाद रावण जैसे दुर्धर्ष योद्धा से लड़ाई किया, समुद्र को बांध दिया। तो ये प्रेम की निशानी तो राम सेतु है। बहुत से लोग कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक था, लेकिन नहीं, वैज्ञानिकों ने भी माना और उस पर ट्रेन भी चलती है, उसी पर बनी हुई है। समुद्र थोड़ा ऊंचा, जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं सब ऐतिहासिक है, लेकिन संत जो होते हैं उसका आध्यात्मिक अर्थ लगाते हैं। तो इसलिए जब माता सीता की तरह आप लोग एकनिष्ठ हो जाएंगे, धनुष तब टूटा, धनुष टूटा जब माता सीता एक भगवान पर भरोसा कर ली। उसके पहले धनुष नहीं टूटा। धनुष तोड़े और भगवान ने विवाह किया।
तो उसी तरह से आपके जीवन में परमात्मा का दर्शन, आत्मा और परमात्मा का मिलन तभी होगा जब आप बोलता क्या तुमको आत्मा परमात्मा का मिलन तभी होता है जब हमारी भावना एक परमात्मा में लग गई। जय पर सत्य सनेहु सोए कहीं मिलई न कछु संदेह। और दूसरा प्रश्न का उत्तर है कि जनक जी ने दशरथ को निमंत्रण क्यों नहीं दिया। तो एक बार की घटना है कि दशरथ जी इतने महान थे, नाम उनका चारों तरफ फैला हुआ था, लेकिन जनक ने निमंत्रण नहीं भेजा। इंद्र को भी परास्त कर देने वाले दशरथ जी थे, तो उन्होंने इसलिए नहीं भेजा कि जनक जी की एक सुंदर फुलवारी की बगीचा था। राजा महाराजा जो रहते हैं वो क्या करते हैं कि बहुत सुंदर सुंदर बगिया बनाते हैं और उसमें टहलते हैं। तो जनक जी बड़ा प्रेम करते थे। तो शनि देव जनक जी से कुछ चीज के लिए नाराज हो गया था कभी किसी सभा में, शनि जरा, तो उन्हीं के बगिया के ऊपर से जा रहा था, तो फूल दे कर दिया, उनकी बगिया सूख गई। अब जनक जी निराश हो गए, कुछ खाए पिए न, अपने गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज हमारी जो बड़ी अच्छी बगिया थी उसको शनिचरा ने जला दिया, आप कृपा करते ठीक हो जाती बगिया। तो गुरु महाराज कहे ठीक तो हो जाएगा, लेकिन कच्चा सूता से, कच्चा घड़ा में, इस कुएं से, तुम्हारी बगिया में जो कुआं है, कोई पानी निकाल देगा और वही पानी तुम छीट देना सब बगिया में, बगिया हरी हो जाएगी। अब जितने राजा महाराजा थे सबको निमंत्रण दिया जनक जी ने, बड़े बड़े बलवान आए। अब कच्चा घड़ा जो कुम्हार बनाता है, जैसे पानी में जाएगा गल जाएगा। अब कच्चा सूता कितना 1 किलो वजन उठा पाएगा। बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि, बड़े बड़े राजा महाराजा सब आए, अजमा के थक गए। कोई का धागा टूट जाए, किसी का घड़े फूट जाए। तब जनक जी ने महाराज दशरथ को यह संदेशा भेजा। तो दशरथ जी बड़े चिंतित हो गए, क्योंकि वो बुद्धिमान थे। दशरथ जी ने सोचा कि अगर मैं जाऊंगा तो मेरा जस कीर्ति चल जाएगी। जो लोग कहता है दशरथ बड़े बलवान हैं, तो मैं अब जाऊंगा ही नहीं। अगर नहीं जाता हूँ तो दुनिया ये भी कहेगी कि दशरथ बलवान नहीं है। अब यह सोच के खाना नहीं खाते थे। तो दशरथ जी का एक मिस्टर था डोम, तो उसने नियम बना रखा था कि महाराज जब खाएंगे और जो जूठा बचेगा वही मैं खाऊंगा। तो 4 दिन से दशरथ कुछ नहीं खाए, तो वो कुछ नहीं खाए, क्योंकि जूठा ही उनका खाता था वो। तो दशरथ जी के पास गया, बोले महाराज बताइए आप चिंतित क्यों हैं। तो बोले छोड़ो नहीं यार। अरे बोले भगवान मैं भी 4 दिन से भूखा हूँ और 4 दिन से आप भी भूखा हैं। तो दशरथ जी कह रहे तू कैसे 4 दिन से भूखा है, कैसे जाना कि मैं 4 दिन से भूखा हूँ। बोले महाराज आप खाते हो ना, वही जूठा बचता है तो मैं खाता हूँ। तो सैनिक लोग तो बता ही नहीं रहे थे कि खा ही नहीं रहे थे, जूठा बच ही नहीं रहा था तो मैं खा ही नहीं रहा था। बोले अरे तू मेरा इतना अनन्य भक्त है। अच्छा इतना अनन्य भक्त है तो मैं अपनी परेशानी का कारण तुमको बताऊंगा। बोले क्या है प्रभु बताइए। उन्होंने कहा देखो ऐसे ऐसे जनक ने न्योता दिया है और मैं नहीं जा रहा हूँ कि कच्चा सूता से, कच्चा घड़ा से पानी कैसे भरेगा।
तो कहता है महाराज पहले आप खाइए, इतने से बात के लिए आप इतना चिंतित है, पहले आप खाइए। अरे ये तो हम काम तुरंत जाके करके आ जाएंगे। तो दशरथ जी ने कहा, अरे ससुरा बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं, जिसको बड़े बलवान बड़े ऋषि तपस्वी नहीं निकाल पाए, तुम डोम ससुरा कहाँ से करके चलाएगा। बोले नहीं नहीं आप घबराइए मत, पहले खाना खाइए, हमों के भूख लागल है, भूख खाने दीजिए, और तब जाते हैं आपका मोक्ष हम टाइट करके आएंगे वहां। तो दशरथ जी ने खाना खाया, वो भी खाया, और उसके बाद बिहान हुआ, चल दिया जनकपुर बिहार के लिए। यहाँ आता है तो जनक जी से कहता है कि मैं कच्चा धागा से कच्चा घड़ा से पानी निकाल दूंगा। तो जनक जी ने पागल कितना जटा मारा, बढ़ा के सब पंडित त्रिपुटा लगा क्या, तू सब लोग रात दिन मुर्दा जलाता है, मैं सब तू कैसे निकालेगा। बोले नहीं महाराज निकाल दूंगा, लाता हूँ, नहीं निकालेगा तो फांसी दूंगा। बोले लाइए, कच्चा घड़ा आ गया, सूता आ गया। तो डोमवा कहता है कि अगर मैं आज तक दशरथ जी के जूठा के सिवा किसी का भी जूठा खाया हूँ, तो ये धागा नहीं टूट जाएगा। अगर नहीं खाया अपने जीवन में, मैं महाराज का अगर परम भक्त हूँ, तो ये धागा और घड़ा नहीं टूटेगा। यही संकल्प करके उसने डाला, पानी भी निकाल दिया, छींट भी दिए, बगिया हरी हो गई। तब जाकर के जनक जी ने कहा, भाई दशरथ तो इतने बलवान है। तो जब न्योता लिखाने लगा, जैसे आप लोग क्या शादी ब्याह में न्योता लिखा है 10 दिन पहले से, तो जनक जी जाके कहे दशरथ के नाम मत लिखना, नहीं तो दोनों डोम के भेज देगा, वो धनुष तोड़ देगा और दोनों से सीता का ब्याह हो जाएगा। इसलिए सबको न्योता दिलवाए, पूरे नगर में पूरे राज्य में न्योता दिलवाए, लेकिन दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं भेजे। इसलिए दशरथ बड़ा घमंडी है, अपने तो आएगा नहीं। अबरी डोम को भेजा था, हो सकता अबरी मेस्तर को भेज दे। अब कोई मेस्तर से हम कैसे शादी करेंगे अपनी बिटिया का, क्योंकि डोम ससुरा जब कच्चा धागा से कच्चा घड़ा निकाल सकता है। तो इसीलिए जनक जी ने दशरथ को न्योता नहीं भेजा, लेकिन होनहार बलवान न्योता तो विश्वामित्र जी को गया था। भगवान का विवाह माता सीता से लिखा हुआ था, तो कहे कि भाभी नहीं टूटती है, कितनों लाख चाह लो। तो भगवान विश्वामित्र के बहाने धनुष यज्ञ देखने गए और वहीं पर विवाह हो गया। तो इसलिए ये जितनी भी कथाएं हैं, ये लौकिक और पारलौकिक दोनों हैं। और जब किसी महापुरुष की शरण में आप जाओगे, जैसे हमारे स्वामी जी हैं, तब आपको यथार्थ बात को भी बता देंगे। तो जोग ही जनक है और 10 इंद्रियों को बस में करने वाला दशरथ है। तो माता सीता जो है शांति भक्ति का प्रतीक है, वो योग से उत्पन्न होती है। और दशरथ राम जो अनुभव के प्रतीक हैं, वो 10 इंद्रियों को उत्पन्न होने पर उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जब आप सुबह शाम राम 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 एक भगवान में श्रद्धा स्थिर करके जपने लगेंगी शांति के साथ, तो भगवान जान जाएंगे कि ये मुझे ही पुकार रहा है। और जब आपकी सच्ची लगन लग जाएगी, तो ये जन्म जन्म का जो संस्कार है, अहंकार है, यही धनुष है, और इसी को भगवान तोड़ देते हैं। और जब अहंकार टूट गया, भगवान और भक्त के बीच में रोड़ा जानते हो क्या है? अहंकार। कहे घूंघट के पट खोल ली, तुम्हें पिया मिलेगी। ये अहंकार जब तक रहेगा, तो भगवान सामने रहेंगे ना, सदुआ है। और अहंकार को हटा दो, तो सब में नारायण नजर आएंगे। आप में हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, कर ले बंदे प्रेम जगत में
कोई नहीं पराया। सब में राम है, केवल अहंकार उतारने की जरूरत है। ऐसा मत सोचो कि हम अलग और तुम अलग हो। तुम में भी वही ठाकुर जी निवास कर रहे हैं जो हम में कर रहे हैं। इसलिए खूब राम राम जपो, भजन सुनो और आप लोग बोलो गुरुदेव भगवान की जय। विवाह गीत से आप भजन